हमारे जो ज्ञानी महात्मा लोग रहते, जो बड़े बड़े विद्वान रहते, वो हमें क्यों कहते हैं कि आपको शिव शक्ति को अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह दुख का कारण होता है। क्योंकि इसका मतलब हम उन गृहस्थी लोगों के लिए है, ये संदेश उस गृहस्थी लोगों के लिए है शिव पुराण में, कि आप भी अपने एक सास के लिए है, एक गृहस्थी जो परिवार की मुखिया है, उनको ये शिक्षा देती है शिव पुराण का ये लाइन की शिव और शक्ति को अलग नहीं समझना चाहिए, वरना दुख का कारण बनेगा। क्योंकि ये उस मुखिया के लिए है, जो मुखिया अपने बेटे और बहू के बीच में भेदभाव करती है। अगर बेटा पत्नी का पक्ष ले रहा तो माँ को ईर्ष्या हो जाती, और पति अगर बेटा अगर अपनी माँ का पक्ष ले रहा तो पत्नी को ईर्ष्या हो जाती। क्यों? क्योंकि ये उन पत्नियों के लिए भी, ये संदेश उस पतियों के लिए भी है कि शिव ने पार्वती के साथ कितना अपना गृहस्थ जीवन आज तक इस प्रकार बनाए रखा है कि सदियों लोग हम उनकी जय जयकार करते हैं। क्योंकि शिव ने कहा पार्वती मुझसे अलग नहीं है, सती भी पार्वती का रूप है। और पार्वती ने कहा शिव मुझसे, मैं ही शिव हूँ, मुझ में ही शिव है, और शिव ने कहा मुझ में ही शक्ति है। क्योंकि दोनों एक शिव का स्वरूप है, जैसे पुरुष शिव का स्वरूप है और स्त्री शक्ति का स्वरूप है। तो जब उन दोनों का जब मिलन होता है तो वो एक होते हैं। तो अगर पति, जहाँ पर पति बोलता है कि ये दूसरी लड़की है, एक दूसरे घर की है, मेरी मैं नहीं हूँ, तो वहाँ पे भी तलाक, पत्नी बोलती है मेरे जैसा नहीं है ये, तो वहाँ पे भी तलाक का कारण बनता है। वहाँ पे अगर सास बोलेगी ये मेरे बेटे जैसी नहीं है, वहाँ पे भी तलाक का कारण बनता है। क्योंकि सास मानने को तैयार नहीं है कि बेटा मेरा है, मैंने उसे पाला है, मेरी कोख में रहा, ये दूसरे की कोख का है। एक नहीं मानते, ऐसे नहीं समझते हैं कि ये पिछले जन्म में एक थे, जो आज जब जन्म लिया इस धरती में, तो दोनों के अलग अलग भाग, एक बायां भाग होता है, पुरुष बायां भाग होता है और स्त्री दायां भाग होती है, ऐसा माना जाती है। यानी कि एक इंसान के जब जन्म लेते तो इंसान के दो भागों में, अलग अलग कोख में जन्म लेने के बाद वो क्या होते हैं, पति पत्नी के रूप में। उनका वैवाहिक जीवन पति पत्नी के जोड़े में बनते हैं, एक शरीर के दो हिस्से होके पति पत्नी जब सृष्टि की रचना हुई तो इसी प्रकार से हुई। तो आजकल तलाक का मुख्य कारण है, क्योंकि इसीलिए पति क्या करता है, पर स्त्री की ओर जाता है, अपना एक ना मान के। वही पत्नी भी पर पुरुष की ओर जाती है, जिसका मुख्य कारण, क्योंकि हम लोगों को देखना चाहिए भाई क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया। इस लाइन को लोग सिर्फ सुनते हैं और कहते हैं कि हमें सिर्फ पूजा के लिए कहा गया, कि शिव और शक्ति की एक साथ पूजा करो। नहीं, ये गृहस्थियों के लिए इसलिए है क्योंकि गृहस्थ लोगों के लिए, सासों के लिए भी है, और पति पत्नियों को कि एक मानो। अगर आप एक मानोगे, वो भी धीरे धीरे आपके साथ सीखेंगे। अगर थोड़ा भी समझ होगी ना तो सीखेंगे। तो यही मुख्य कारण है कि आज विवाह विच्छेद का कारण है, और दुख का कारण कि अलग समझेंगे दुख। पति का अपमान कर रहे, पत्नी वरदा, आप शिव को मान रहे हो, पार्वती की अपमान करो कि नहीं, शिव सिर्फ शिव ही ने रची है पार्वती, तो वहां पे भी बेकार हुआ। उसी प्रकार से अगर हम गृहस्थ जीवन में बोलेंगे पति मेरा बेटा श्रेष्ठ है, बहू नहीं है, तो क्या होगा, दुख होगा, परिवार में लड़ाई झगड़ा होगा, जिससे तंग आके लड़का भी कोर्ट तक पहुंच जाएगा। वही अगर पति बोलेंगे नहीं ये कोई और, इसके विचार अलग है, ये नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ, पति बोलेगा मैं श्रेष्ठ है, ये भी तलाक का मुख्य कारण होता है। इसलिए वो लाइन को सीखना चाहिए क्यों लिखा गया, क्योंकि कलयुग में वो लाइन को याद करना और बार बार बताना जरूरी है कि दोनों स्त्री और पुरुष को अलग मन समझो। दुख जो इस लाइन को याद करके अपने जीवन में उतारता है तो उसका तो कल्याण होता ही है। और जिनकी गृहस्थी चल रही है, तलाक नहीं हो रहा, वहाँ कहीं पर ये होता है कि स्त्री मानती है कि पुरुष और मैं एक हैं और सब सच, वहाँ पे पुरुष मानने को तैयार नहीं होता। दोनों पक्ष का मानना बहुत जरूरी होता, उसके साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों का मानना भी जरूरी होता है।